नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। हमारे स्टार्टअप मीट का समय आ गया है। कल मां भगवती की कृपा से हम सब दिल्ली एनसीआर में अपने स्टार्टअप मीट में सब कुछ फाइनल करेंगे। जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है, जो जो लोग आए हैं, उन सब का हार्दिक स्वागत। आप सच में एक किस्मत बदल देने वाला आरंभ करने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत करेंगे। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। आश्विन माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है आज। चंद्रमा वृषभ राशि में, नक्षत्र रहेगा आज का रोहिणी, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। योग रहेगा व्यतिपात और तदनुसार दिनांक 11 अक्टूबर दिन शनिवार। शनिवार को राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 तक और गोलिक काल रहेगा सुबह 6 से 7:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त तो वर्जित है, लेकिन गोलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। हर काम आपके सकारात्मक होते हैं। आइए शुरुआत करें अब आज के पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, अवरोधों से बाहर आने का अवसर आज आपको आंतरिक प्रसन्नता देगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के योग है। व्यापार थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप उसको और बेहतर करने का प्रयास अवश्य करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक ऊंचाई छूने जा रहे हैं आप। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा संभल कर कदम बढ़ाने का आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में हर नुकसान से बाहर आएंगे। दाम्पत्य जीवन आपके लिए दिव्य प्रभाव दिखाएगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। मेष राशि, 11 अक्टूबर। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो आज चंद्रमा जिन विशेष नक्षत्रों में है वो है अपना नक्षत्र और मंगल का नक्षत्र। दोपहर के बाद उपाय के तौर पर स्वास्थ्य में थोड़ा सा ब्लड संबंधी दिक्कत आ सकती है। प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को आज कुछ खाने की वस्तु देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष द्वितीय भाव में चंद्रमा है। आज भोलेनाथ का ध्यान करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि, चंद्रमा आपकी राशि में ही है। सप्तम पे पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तृतीयेश होकर के। पढ़ाई में उतार चढ़ाव तो बढ़ेगा। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार फिर भी एक बेहतर परिणाम दे रहा है। दिव्य स्थितियाँ रहेंगी। व्यापार की स्थिति को और सकारात्मक प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र को और सकारात्मक करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अनोखा है। पत्नी का साथ मिल रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट करने का अवसर है। स्वास्थ्य के मामले में आज वृषभ राशि वालों को जुखाम और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। मिष्ठान आदि। सबसे सकारात्मक पक्ष एक्टिव खूब रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, द्वादश में चंद्रमा का प्रभाव पढ़ाई के लिए कुछ बड़ा सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार अनुकूल है। बिजनेस में दिव्य प्रभाव रहेगा। हर नुकसान से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ दिव्य शुभता देगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रहा है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। दाम्पत्य जीवन हर तरह से अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सपोर्ट रहेगा। एक दूसरे को साधने का प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो आँखों की समस्या और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है मिथुन राशि वालों को?
आज प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्य सामग्री आदि देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज बाहरी लोग मदद के लिए आगे आएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 54। कर्क राशि, एकादश में चंद्रमा की उपस्थिति आई, प्रत्येक अवरोधों से बाहर निकल ही जाएंगे। पढ़ाई में कुछ दिव्य अनुकूल स्थितियां हैं, शिक्षा में खूब लाभ हो रहा है, व्यापार नुकसान दे रहा भैया। ज़्यादा के चाह में आज कर्क राशि वालों को कुछ बड़ा नुकसान होगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा, सकारात्मक प्रभाव है। सरकारी क्षेत्र को साधने में मेहनत अवश्य करें, गवर्नमेंट सेक्टर को साध लें। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखा रहेगा, मुश्किलों का हल निकलेगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः। कर्क राशि, 11 बार इसका जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज प्रत्येक क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, दशम में चंद्रमा की स्थिति आई, शिक्षा में हर अधूरेपन से बाहर आने का अवसर है। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप, रुकावट से बाहर आएंगे। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, थोड़ा संतुलित होने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल प्रभाव आरंभ करेगा। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है, शुभता के साथ चलेगा। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच कुछ नोक झोंक बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पे गुलाब जल का तिलक लगाएं। सबसे सकारात्मक पक्ष, सिंह राशि, आज कुछ बड़ा काम हाथ आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 57। कन्या राशि, नवम स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति आई, पढ़ाई के लिए जो सोचा है उसमें आज कुछ कमी आ सकती है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, नुकसान उठाएंगे। व्यापार फिर भी बेहतर है, बिजनेस की स्थिति, चिंता से बाहर आने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक है, प्राइवेट सेक्टर में अनुकूलताओं में आगे बढ़ने का अवसर है। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करिए, गवर्नमेंट सेक्टर में परेशान मत होइए। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बात करें तो थोड़ा बहुत माइनस प्लस, लेकिन फिर भी बेहतर स्थिति। स्वास्थ्य, कमर दर्द और हड्डियों से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। क्या उपचार करना है? ओम हं हनुमतये नमः। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, धार्मिकता जागृत होगी। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, तुला के लिए चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आई, आपके लिए कुछ बड़ा और सकारात्मक स्वतः हो रहा है। हर तरह से आप सकारात्मकता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य आगे बताएंगे हम। तुला राशि के लिए शिक्षा क्षेत्र में कुछ नया आरंभ भी हो सकता है, द्वितीय भाव पे चंद्रमा है। व्यापार में रिस्क लेना भारी पड़ेगा, कैश फ्लो कम करिएगा। साझेदारी में समस्याएं हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर रहा है, सकारात्मक प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र शुभता प्रदान करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे शहद लगाइए। तुला राशि, अनुकूलता मिलेगी,
सबसे सकारात्मक पक्ष, अधूरे कार्यों में गति आएगी। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 57। बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक राशि की। 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई में अब कुछ सकारात्मक अपने आप होने जा रहा है। शिक्षा में आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी। व्यापार शुभ है। बिजनेस में हर प्रकार से आप अनुकूल हैं। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी चिंता के आगे बढ़ने का अवसर है। सरकारी क्षेत्र जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन नुकसान दे रहा है। पति पत्नी के बीच उलझनें बढ़ेंगी। 7वें में चंद्रमा है, मानसिक त्रास मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय कर रहा है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, एक दूसरे के लिए आज रिश्ते में बहुत समर्पण रहेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति आज 11 अक्टूबर को छठे भाव में है। मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। पढ़ाई नहीं होगी, कुछ न कुछ अवरोध है। व्यापार फिर भी बेहतर है। बड़ी समस्याओं से बाहर आ रहे हैं। बिजनेस में अवसर मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़े प्रभाव दर्शाएगा, सकारात्मक प्रभाव दर्शाएगा। सरकारी क्षेत्र नुकसान से बाहर निकालेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ प्रभाव आ रहा है। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के साथ तालमेल अच्छा है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, नुकसान से बाहर आएंगे। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर ओम दुम दुर्गायै नमः धनुराशि इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि। पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। दिनांक 11 अक्टूबर। पढ़ाई अनुकूल है। मुश्किलों का हल है। शिक्षा में कुछ बड़ा लाभ है। व्यापार बेहतरीन है। बिजनेस में कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य स्थितियां उत्पन्न करेगा, सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए सकारात्मक प्रभाव दर्शाएगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है आज मकर राशि वालों को? आज प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से दवा का दान कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से मजबूती प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। अगली राशि कुंभ राशि। चंद्रमा की स्थिति यहां पर चतुर्थ भाव में आई। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप। शिक्षा में उत्तम प्रभाव रहेगा। व्यापार सकारात्मक है। बिजनेस में आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। प्राइवेट सेक्टर कुछ उतार चढ़ाव तो देगा ही। प्राइवेट सेक्टर को संभालिए। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच अनुकूलता रहेगी। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। सोच समझ कर निर्णय लें। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है?
प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से दवा का दान कर दीजिए अथवा दूध का दान कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष कुंभ राशि। दूसरों की उलझन असर नहीं डालेगी। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 57। अंतिम राशि मीन। यहाँ पर चंद्रमा तृतीय भाव में आकर आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। पढ़ाई में विरोध आएगा, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार बेहतर है, बिजनेस की चिंताओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अब जागृत प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र मन को बलवान दे रहा है, बल दे रहा है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। स्वास्थ्य माइग्रेन और स्किन प्रॉब्लम दे सकता है। उपचार क्या है? आज मीन राशि वाले प्रयोग के तौर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ प्रसन्नताएं स्वतः आएंगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। मध्यमा में काजल लगाकर किसी पौधे को 3 बार स्पर्श कर लें। भाग्याक्षर 11 अक्टूबर। मेष, ता, वृषभ, का, मिथुन, चा, कर्क, सा, सिंह, पा, कन्या, हा, तुला, रा, वृश्चिक, झा, धनु, भा, मकर, खा, कुंभ या मीन, छोटा आ। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। चलते चलते अब आज का आयुष्मान भवः। दिनांक 11 अक्टूबर को जन्म पाए लोगों के लिए शुभकामनाओं के साथ महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाएं, 3 पीपल के पौधे लगाएं और नमक का दान करें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। एक माला गायत्री मंत्र से हवन करा दें। बस आज के अंक में इतना ही भैया। हमें अनुमति दीजिए, अपना खूब ख्याल रखें और मुलाकात कर सकते हैं अब हमसे आप लगातार गाज़ियाबाद में। गुवाहाटी भी हम आ रहे हैं और अक्टूबर लास्ट, नवंबर से आप पूर्वांचल के दौरे पर भी हमसे, गोरखपुर, पटना आदि, तो देख लीजिए, अपने हिसाब से आप समय ले सकते हैं। महादेव।